नमस्कार दर्शक मित्रों, नारी टू नारायणी एपिसोड में आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। प्रखर गुजराती साहित्यकार श्री गुणवंत शाह ने अपनी एक रचना में लिखा है कि मोगरानी महक, रजनीगंधानी दिव्यता અને ગુલાબની ભવ્યતા આ ત્રણેયના આંતરસ્ત્રોતનું મિશ્રણ કરવામાં આવે અને જે બીજ તૈયાર થાય તે સ્ત્રી અને ફક્ત સ્ત્રીનું જ હોઈ શકે। અને આપણી हमारे साथ भी ऐसी ही नारी यहाँ उपस्थित है, डॉक्टर मीना मानलेवाला। मीना जी, आपका दिव्यांग चैनल पे हार्दिक हार्दिक स्वागत है। थैंक यू। नमस्कार मित्रों, मैं फिजियोथेरापिस्ट हूँ। मैंने 52 इयर्स की प्रैक्टिस कंप्लीट की है। यह कोर्स मैंने मुंबई से 1965 में किया था और मैं 1967 से काम कर रही हूँ। मैंने मुंबई में MGM हॉस्पिटल परेल में काम किया है, वहाँ स्कूल ऑफ फिजियोथेरापी है, वहाँ भी काम किया है। एंड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स फ्रॉम द ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल मेडिसिन एंड रिहेबिलिटेशन में से भी पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स किया है। बाद में 1970 में मैरिज के बाद मैं सूरत आई और मुझे यहाँ जब काम करना था, लेकिन फिजियोथेरापी के बारे में लोगों को नहीं बहुत मालूम था। वो लोग फिजियोथेरापी यानी मालिश ही समझते थे, किसी को बोलना भी नहीं आता था। फिजियोथेरापी कसरत शब्द तो बहुत कम लोग बोलते थे, इसलिए मुझे काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। अच्छा मीना जी, तो आपके संघर्ष में आपकी फैमिली का, आपके हस्बैंड का कैसा सपोर्ट रहा? हाँ, वो तो बहुत ही इम्पोर्टेंट बात आपने पूछी है उषा जी। मेरे सासू और ससुर ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया और दिनेश माय हस्बैंड, ही वाज द स्ट्रेंथ ऑफ पिलर फॉर मी, और उन्होंने बहुत अच्छी तरह मुझे सपोर्ट किया। मेरी शुरुआत हुई सूरत जनरल हॉस्पिटल से, फिर बाद में मैंने अशक्ताश्रम हॉस्पिटल, महावीर हॉस्पिटल, DKM रोटरी पोलियो क्लिनिक, सेवंथ डे मिशन हॉस्पिटल, पारसी जनरल हॉस्पिटल, अशक्ताश्रम हॉस्पिटल, सभी हॉस्पिटलों में मैंने काम किया। लास्ट मैंने सेवंथ डे हॉस्पिटल में काम करके फिर फिजियोथेरापी का अपना खुद का क्लिनिक दिवाली बाग 8वां गेट पर मैंने खोला है, जहां मैं 83 से काम कर रही हूं। पहले मैंने 1973 में डॉक्टर चंद्रकांत मोदी के साथ फोरम फिजियोथेरापी अंबाजी रोड पार्टनरशिप में काम किया था। अभी मेरा क्लिनिक अभी भी दिवाली बाग में निर्मल फिजियोथेरापी क्लिनिक से चालू है। सचमुच मीना जी, आपने काफ़ी प्रोग्रेस किया है इस ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए। स्त्री में ऐसी शक्ति भरी पड़ी है। कहते हैं ना कि जो काम देवों नहीं कर सके वो देवियों ने करके दिखाया था। सच में सच्ची बात है। महिषासुर का वध देवों नहीं कर सके, तभी देवी शक्ति की स्थापना हुई और देवी शक्ति ने ही उसका वध किया। स्त्री में अखूट शक्ति भरी पड़ी है, मगर उसको हमें बाहर लाना है, उसको प्लेटफॉर्म देना है और उसके आगे बढ़ाना है। आपने भी काफ़ी संघर्ष करके इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचाया। मीना जी, मैंने ये भी सुना है कि आपने चैम्बर ऑफ कॉमर्स में भी लीडरशिप ली थी और कुछ बहुत अच्छे कार्य किए थे। इसके बारे में हमारे दर्शक मित्रों को कुछ बताइए। हाँ, 2006 एंड 7 में चैम्बर में लेडीज़ विंग की प्रेसिडेंट थी। तब मैंने 20 सेमिनार किए, लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे अच्छा लगा बेटी बचाओ अभियान। तब हम बहुत ज़ोर शोर से कर रहे थे। मिसिस दर्शना बेन जरदोस वॉज विथ अस एंड मैंने गांव में जाके, जैसे कि ओलपाड़, वहाँ स्त्रियों को स्विंग मशीन भी सप्लाई किए और आज भी वो बेहतर काम कर रहे हैं। सचमुच स्त्रियों को अगर रोजगार मिले तो वो बहुत आगे बढ़ सकती है और आपने बहुत ही अच्छा काम किया है। और हम यही हमें इच्छा रखते हैं कि हमारा स्त्री समुदाय आगे बढ़े, स्वरोजगार बने, स्वनिर्भर बने। यही है हमारा प्रयास। और आपने चैम्बर ऑफ कॉमर्स के माध्यम से इतने सारे काम किए हैं।
अच्छा, अभी आप हमारे दर्शक मित्रों के लिए स्पेशल क्या मैसेज देना चाहते हैं? उषा जी, थैंक यू सो मच फॉर दिस क्वेश्चन, बिकॉज मैंने 52 इयर्स काम किया है, तो मुझे काफ़ी अनुभव भी हुए हैं। मुझे इतना काम करने के लिए स्वामीनारायण कॉलेज ऑफ फिजियोथेरापी कड़ोदरा, विद्यादीप इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोथेरापी, कीम, जीवन वसंत क्लब, सीनियर सिटीज़न क्लब, उन्होंने मुझे फेलिसिटेट किया है। वो जान गए कि ये लेडी, ये काम बहुत मेहनत का है। फिजियोथेरापी क्या है, इलेक्ट्रोथेरापी एज वेल एज एक्सरसाइज थेरापी, तो उसमें ज़्यादा हाथ से मेहनत भी बहुत करनी पड़ती। हाँ, मोडालिटीज़ होती है, लेकिन मैं ज़्यादा इम्पोर्टेंस एक्सरसाइज पर देती हूँ, जिससे रिज़ल्ट जल्दी मिलते हैं। और मैंने ज़िंदगी में ऐसे भी केस किए जो मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग थे, और वो मिरेकल केस बने रहे मेरे लिए। एक तो एग्जांपल मैं दूंगी, एक दुबई का बैकएक का लेडीज़ का केस था। वो उन्हें बहुत सीवियर बैकएक था। उन्होंने दुबई में भी बताया था, कराची में भी बताया था, दोनों जगह MRI किए गए थे, लेकिन उन्होंने सर्जरी ही एडवाइस की थी। लेकिन उनके भतीजा जो इधर सूरत में काम कर रहा है एक ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के साथ, उन्होंने बोला कि आप यहाँ आ जाओ, यहाँ एक दफ़ा बता दो। तो यहाँ उन्होंने बताया, तो डॉक्टर ने फिजियोथेरापी लिख दी कि आपने फिजियोथेरापी नहीं की है तो आप कीजिए, फिर बाद में देखेंगे। और आपको आश्चर्य होगा कि 17 दिन में वो पेशेंट बिल्कुल ठीक हो गई। उसके हस्बैंड भी दुबई में चैनल पर थे, तो वो दिल्ली आए, दिल्ली से सूरत आए। उन्होंने इंटरव्यू लिया कि ये कैसे ठीक हो गया। उनको सब एक्सरसाइज देखनी थी। उन्होंने चाहा कि वो मेरे एक्सरसाइज का वीडियो ले। इतना खुश हो गए थे। आज भी वो लेडी अभी लंदन में है एंड शी इज़ कम्प्लीटली ऑल राइट। हाँ, ये तो सचमुच ही बड़ा मिरेकल केस है, और आपने एक मुरझाए हुए चेहरे को खिला दिया। और एक दूसरे केस की भी बात कर। हाँ, जरूर, ये तो जरूर। अच्छी है, और ये मुस्लिम थी, और देखो उसमें मैंने बैकएक में उनको प्राणायाम भी सिखाया। हम लोग तो ओम बोलते हैं, उनको अल्लाह बोल के मैंने जो प्राणायाम कराया है, उससे भी उनको काफ़ी राहत रही। अभी भी जो दूसरा केस है वो भी सूरत की मुस्लिम लड़की ही है, 20 साल की है, जो बचपन में ऊपर से गिर गई थी। उनकी दोनों टांगे वीक हो गई थी और वो टोज पर ही चल रही थी। वो शी वॉज नॉट एबल टू वॉक ऑन हर एंकल्स। तो वो केस 20 साल के बाद ऑपरेट हुआ, और फिर वो जब मेरे पास आया एक्सरसाइज के लिए, तो इतना स्टीफ था जैसे लोखंड का टुकड़ा हो पीछे लगा फिक्सेशन। लेकिन वो खाली स्टिचेस थे, और वो मोबिलाइज किया गया था खोल के ऑपरेशन करके। लेकिन वो लड़की भी बहुत हैवी थी, अबाउट 85-90 kg की। तो वो जब केस मेरे पास आया तो मुझे लगा ये मैं कैसे ठीक करूँगी, कितना टाइम लगेगा, और वेदर रिज़ल्ट मिलेगा कि नहीं। लेकिन मेहनत करने से इतना अच्छा रिज़ल्ट मिला है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसे कभी मैराथन में भी दौड़ने भेजूंगी। इतना अच्छा रिज़ल्ट है, एंड दे आर ऑल्सो वेरी हैप्पी। यस, वेरी गुड। आपने सर्वधर्म संभावना रखी है, और हमारी हिंदी संस्कृति में तो यही है, सर्वधर्म संभावना। चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, ओम हो या अल्लाह हो, किसी भी तरह से हम योगा करें और उनका रिजल्ट प्राप्त करें। और आपने ऐसा ही काम किया है। मैं खूब आपको अभिनंदन देती हूँ कि आपने कोई भी भेदभाव के बिना इतना अच्छा काम किया। उषा बेन, मैं एक बात आपको और बोलना चाहती हूँ। मैंने 10-12 साल से योगा स्टार्ट किया है। मैं फिजियोथेरापी देती थी, एक्सरसाइज वगैरह, लेकिन जो डेप्थ आई मेरी एक्सरसाइज देने में, जॉइंट मसल जानने में, उससे मुझे काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलने लगे। इसके साथ मैं प्राणायाम भी देने लगी, जैसे कि नेक के लिए भस्त्रिका प्राणायाम, पेट के एरिया के लिए कपालभाति प्राणायाम, और मुझे रिजल्ट बहुत ही अच्छे मिल रहे हैं। अकॉर्डिंग टू चक्रस आई एम गिविंग एक्सरसाइज एंड प्राणायाम एंड गेटिंग वेरी गुड रिजल्ट्स। हाँ, ये तो सच बात है कि योगा से हमारा हेल्थ अच्छा होता ही है, और आप अपनी फिजियोथेरापी के साथ ये योगा का भी मार्गदर्शन देते हो, काफ़ी अच्छी बात है। हमारी संस्कृति में भी यही है। प्राचीन काल से योगा हमारे ऋषि मुनियों कर रहे थे, जो हम आज इस मैदान में ले आए हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है। वैसे तो मीना जी, एक स्त्री होने के नाते
हमें घर भी संभालना होता है, पति और बच्चों को भी संभालना होता है, और साथ में अपनी कैरियर भी बनानी होती है। और आपने इतनी ऊंचाइयों तक अपनी कैरियर बनाई है, तो हमारे दर्शक मित्र ये भी जानना चाहते हैं कि आपने कैसे संघर्ष किया इस अचीवमेंट प्राप्त करने के लिए। बच्चों को कैसे संभाला, अपने परिवार को कैसे संभाला, क्योंकि दोनों को मैच करना काफी डिफिकल्ट होता है ना। हाँ जी, आपकी बात सही है। शुरुआत में तो मुझे काफ़ी तकलीफ हुई, क्योंकि मुझे रसोई की कुछ आता नहीं था। आने के बाद मेरी सासू से मैंने बहुत कुछ सीखा। फिर मेरे 2 लड़के हैं, निर्मल एंड जय। निर्मल इज़ रनिंग 48 एंड जय इज़ 40। तो दोनों लड़के को मैंने अच्छी तरह पढ़ाया। दोनों की शादी हो गई। मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन भी हैं, देवांशी, मल्हार एंड कवित। तो इसके लिए मुझे जब वो लोग बड़े होने लगे तब मुझे ज़रा थोड़ी चिंता सी होती थी, क्योंकि मैं तो स्कूल में गुजराती मीडियम में पढ़ी हुई थी। 8वीं से मेरे को इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट था, तो आई वॉज फाइंडिंग सो मच डिफ़िकल्टी आफ्टर गोइंग टू रुइया कॉलेज एंड KM हॉस्पिटल। लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, मेरे बच्चों को मैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ाऊँगी, मैं ज़रूर उन्हें गुजराती भी सिखाऊंगी साथ में, लेकिन इंग्लिश जानना ज़रूरी है। तो दोनों को मैंने इंग्लिश स्कूल में डाला और मुझे काफ़ी मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि सुबह मैं 10 से 12 अस्पताल जाती थी और शाम को 3:30 से 7:30 बजे तक क्लिनिक में काम करती थी। इन बिटवीन होम विजिट भी करती थी, और कभी कभी मेरे बच्चे को भी मेरी वजह से काफ़ी तकलीफ भी हुई होगी, लेकिन दे अंडरस्टूड और बहुत अच्छी तरह मेरी ज़िंदगी कटी है। आज मेरी दोनों डॉटर इन लॉज भी हैं मेरे साथ। दे आर ऑल्सो वेरी सपोर्टिंग and I am very happy in my life with my work and I am enjoying my work thoroughly. गुड, वेरी गुड। तो हमारी स्पेशल नारियों के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि जिंदगी जीना आसान नहीं होना, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। तो हम तो इंसान हैं और संघर्ष करके ही सफलता प्राप्त होती है। तो आज आपके साथ हमें ये एपिसोड में काफ़ी कुछ जानने को मिला। हमारी काफ़ी स्त्रियां, जो लेडीज़ ग्रुप है, वो भी बहुत मोटिवेट हुई है। थैंक यू वेरी मच मीना जी। और दर्शक मित्रों, हम फिर अगले एपिसोड में मिलेंगे ऐसी ही एक नारी के साथ जिसने संघर्ष किया है, फिर भी उनका नाम बहुत ऊंचा पहुंचा है। फिर मिलेंगे नारी टू नारायणी एपिसोड में। उषा जी, मैं आपकी भी बहुत आभारी हूँ, आपने मुझे ये चांस दिया। और दर्शक मित्रों, आपने भी मेरा एपिसोड सुना होगा। मुझे लगेगा कि अगर आप इससे कुछ मोटिवेट होंगे तो मुझे बहुत बढ़िया लगेगा। थैंक यू वेरी मच।